हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बीटीसी जो डीएलएड अपना कोर्स है उसका जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट आया था, उसके बाद जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको मिला था उसको ले जाकर आपके डाइट या आपने जो चॉइस फिल की थी कॉलेज का, वहाँ पे आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद ही आपका वहाँ पे एडमिशन माना जाएगा। अन्यथा आप वहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तो आपका जो एडमिशन है वो रद्द हो जाएगी, आपकी जो सीट है कैंसिल हो जाएगी और आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से वहाँ कर ले जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। इससे पहले आपने जब अप्लाई किया था, अपना ऑनलाइन आवेदन किया था, तो वहाँ पर आप एक ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म मिला होगा आपको पीडीएफ फॉर्म में, ऑटोमेटिक डाउनलोड हुआ होगा। तो सबसे आप उसको ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? उसको ले जाएंगे कि आपने ऑनलाइन किया था, कौन सा कॉलेज लिया था, कितना हाई स्कूल में परसेंटेज था, कितना 12th में था, कितना ग्रेजुएशन में स्नातक में था, और ऑलरेडी आपका एक पंजीकरण फॉर्म मिला होगा तो उसको आपको ले जाना होगा। फिर है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आपका है कॉलेज आवंटन पत्र, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। जब आप फीस कटाएंगे 10,000 जो फीस कटती है, फर्स्ट मतलब आपने फर्स्ट काउंसलिंग में करवाया था, आपको कॉलेज अलॉट हो गया था, तो वहाँ पे लिख के आया होगा मतलब कि आप 10,000 फीस पे करिए, वरना था आपकी जो सीट है वो नेक्स्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप जब फीस कटाएंगे, तो जब फीस कटाएंगे तभी आपको एक व्यू अलॉटमेंट रिजल्ट का एक ऑप्शन वहाँ पे आता है साइड पे, तो आप जब उसको डाउनलोड करेंगे तभी आपको अलॉटमेंट रिजल्ट मिलेगा। तो दिखाते हैं अलॉटमेंट रिजल्ट होता कैसे है। ये ऐसा आपको अलॉटमेंट रिजल्ट मिलता है डाउनलोड साइट से, ऐसा ही आपको अलॉटमेंट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये देखो, मैंने पहले चॉइस भरा था, ठीक है, डायरेक्ट लखनऊ का, तो हमको ये अलॉटमेंट सेम ऐसे ही कुछ अलॉटमेंट रिजल्ट दिखता है आपको। ये अलॉटमेंट लेटर होता है, ऐसे ही आपको दिखेगा। और ये लेटर आपको जब फीस कटाओगे 10,000, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 10,000 जब फीस कटाएंगे, ये देखिए 10,000 मैंने फ़ीस कटाई थी, जब 10,000 फीस कटाओगे तभी ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो अन्यथा आप जब फीस नहीं कटाएंगे तो आपको जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो नहीं, लेटर है जो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ बता रहे हैं कि सेकंड नंबर पे आपको कॉलेज आवंटन पत्र ले जाना होगा। थर्ड नंबर पे जो फ़ीस रसीद, मतलब जो आपने फ़ीस 10,000 कटाई थी, वो फ़ीस रसीद तो आपकी खैर जो होता है पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता, लेकिन आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको स्क्रीनशॉट आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। कि आपने एक जो ट्रांजेक्शन आईडी होती है वो आपको गिवन दी होगी, और आप वो ट्रांजेक्शन आईडी निकाल कर आप उसको, अगर वहाँ रिक्वायर्ड मांगते हैं अगर आप, तो आप उसको फीस दिखाएंगे, वरना उसका कोई काम नहीं है। फिर थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि हमारा कौन सा है। थर्ड नंबर पे हमारा है फ़ीस रसीद, हो ही गया। और अब देखते हैं कि हमारे फोर्थ नंबर पे है हमारी जो हाई स्कूल की मार्कशीट थी, जो हाई स्कूल में माने अंक पत्र थे, मतलब कहने की जो हाई स्कूल मार्कशीट यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है, वो आपकी हाई स्कूल मार्कशीट उस पर प्रॉपर आप, और कहने का मतलब ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी आप अवश्य ले जाएँ, साथ में एक ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी अवश्य ले जाएँ। फिफ्थ नंबर पे है हमारा इंटरमीडिएट के अंक पत्र ले जाइए, उसकी भी आप मूल पत्र यानी कि ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दो सेट होना चाहिए, फोटो मतलब कहने की 2 फोटोकॉपी लेकर जाना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप वहाँ पे मांगेगा कि आप फ़ोटोकॉपी लाइए, तो आप वहाँ दौड़ेंगे कि फ़ोटोकॉपी सेंटर कहाँ है, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप वहाँ पे फ़ोटोकॉपी करवा के ले जाए। सिक्स नंबर पे हमारा है स्नातक प्रमाण पत्र। आप जो ग्रेजुएशन में किए थे स्नातक, ठीक है, जो उसमें आपका जो भी बोर्ड रहा हो, जो भी आप स्नातक में डिग्री किए हों, ठीक है, वो आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर चलता है 7वें नंबर पे हमारा निवास प्रमाण पत्र। आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ में डोमिसाइल हैं, तो आपको ये वहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, अन्यथा आप जनरल से हैं तो आपकी जाति प्रमाण पत्र का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल अगर आपके पास है तो ले जाइएगा, वरना कोई बात नहीं। फिर है 9th नंबर पे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तो सर्टिफिकेट है, मतलब कहने का मतलब अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएफ सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, वहाँ मांगेंगे आपसे, तो अगर नहीं होगा तो आपका वहाँ पर एडमिशन रद्द हो सकता है, ठीक। इसलिए कह रहे हैं, मैं अभी टाइम है, अगर आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं है तो भी टाइम है, आप बनवा सकते हैं 3-4 दिन के अंदर, 22 तारीख तक लास्ट डेट है, तब तक आप बनवा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर पर हमारा कहा है आय प्रमाण पत्र। तो ये आप आय प्रमाण आपके कितने इनकम सर्टिफिकेट है, तो ठीक है, ये आप बनवा लीजिए। अगर नहीं है आपके पास तो कोई ये इशू नहीं है कि आप 1 साल 2 साल पुराना, मैक्सिमम जानते हो कि 2 साल पुराना चल सकता है, लेकिन इससे मैक्सिमम आपके पास पुराना नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप उसको बनवा लीजिए, ठीक है। फिर कह रहा आधार कार्ड ले जाना आपका जरूर, कि जनरली आपके पास आधार कार्ड सभी का होता है, ठीक है। तो आधार कार्ड आप ले जाइए, अगर उसके पास नहीं तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, अगर वो भी नहीं तो वोटर आईडी, अगर वो भी नहीं तो डीएल ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वेल एंड गुड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट ले जा सकते हैं। कहने का मतलब पैन कार्ड, वोटर आईडी एंड डीएल वगैरह ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है,
चरित्र प्रमाण पत्र। कहने का मतलब जो करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, लास्ट क्वालिफिकेशन, कहने का मतलब आप अगर जो ग्रेजुएशन से सीधा डायरेक्ट में एडमिशन ले रहे हैं या किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आप वहाँ को आपको कॉलेज वाला सर्टिफिकेट मिलेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट कि आपका जो करेक्टर है वो सर्वोत्तम है कि नहीं है। तो वहाँ पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा, ठीक है। तो एक कॉलेज वाला होता है, एक कचहरी वाला। ये डिपेंड करता है जो आप कॉलेज फिल किए थे, जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ है, वो कॉलेज वाले कौन सा मांगते हैं, एक कॉलेज वाला मांगते हैं या फिर कचहरी वाला मांगते हैं या फिर दोनों मांगते हैं। तो यह वहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ले जाना होगा, लेकिन फ़िलहाल आप दोनों ले जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट, मतलब कोई अभी आपका डॉक्यूमेंट एक अप्रूव्ड है तो ऐसा नहीं कि आपका वहाँ पर एडमिशन कैंसिल होगा। वो पेंडिंग में कर देंगे, आपसे एक शपथ पत्र लिखवा लेंगे और उस पर साइन करवा लेंगे और आपसे कहेंगे ड्यू डेट, यानी कि आपको इस डेट के तक आपको ये डॉक्यूमेंट लाकर सबमिट करना है। ऐसा नहीं कि आप 10,000 फीस जमा करवाए हैं, उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट हो गई और वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई अगर मेजर नहीं है इशू, अगर कोई मेजर इशू नहीं है तो आपको वहाँ पर शपथ पत्र लिखवा के आपका काम चल सकता है। अगर आपका माइनर है तो ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर कोई मेजर दिक्कत है तो आपको वहाँ पर थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन छोटी मोटी दिक्कत आप सबसे कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है तो भी चल सकता है, जात पुराना वो भी चल सकता है, आय पुराना वो भी चल सकता है। लेकिन कहने का मतलब है अगर आपने परसेंटेज मान लो भरा है 70%, लेकिन आपके मार्कशीट पे 60% हो रहा है तो वहाँ पे उससे हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप वहाँ पे जा कर के कोई मेजर प्रॉब्लम, अगर आपको स्टेटस पेंडिंग है तो आप वहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट, आपको अगर जो कोई पेंडिंग में है तो आप वहाँ जाके एप्लीकेशन लिखवाएंगे, लेकिन हाँ आपको कहेंगे कि हाँ ये ड्यू डेट तक आप इसको लाकर जमा करिए, वहाँ पे आपको एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। ये आपको कहने का मतलब है अगर आप कोई MBBS डॉक्टर है आपके जान पहचान में, या फिर कोई डॉक्टर सरकारी अस्पताल का है तो वहाँ पे आप जाकर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ये 100, 150, 200 रुपये लेगी, जो ले भी लेंगे, लेकिन फिलहाल आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाएंगे तो शायद वहाँ पे फीस चार्ज ना लें, लेकिन फिलहाल आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा लें किसी भी सरकारी ऑफिसर से, मतलब कहीं भी जाके बनवा सकते हैं, ठीक है। 8 से 12 रंगीन पासपोर्ट साइज़ पे हो जाइए, आप कम से मैक्सिमम 12 फ़ोटो कलर लेकर जाइए, वरना 1-2 फ़ोटो लेकर जाएंगे तो वहाँ पर दौड़ाएंगे, यहीं चिपकाना वहाँ चिपकाना, ये करेंगे तो आप दौड़ने से बचने के लिए आप मैक्सिमम 8 से 12 फ़ोटो लेकर जाइए। फिर लिखा शपथ पत्र। ये शपथ पत्र में आपका मैटर ये रहता है कि जो शपथ पत्र लिखवाना होता है वो तहसील में लिखवाना होता है कि आप हम एडमिशन ले रहे हैं, और अगर आप अटेंडेंस शॉर्ट किए तो ये मतलब कहने का मतलब है अगर अटेंडेंस आपकी शॉर्ट हुई तो आपकी जिम्मेदारी स्वयं होगी, कॉलेज की जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। तो इस प्रकार का शपथ पत्र होगा कि अगर मान लो आप कोई कॉलेज में कुछ उदंड करते हैं, मतलब कोई भी हंगामा या कुछ भी बवाल करते हैं, दंगा करते हैं, तो उसके खिलाफ उत्तरदायी समूह के कॉलेज के प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नोटरी में लिखा होता है। और उस पर सरकारी मोहर नॉन जुडिकल होता है। नॉन जुडिकल मतलब ये होता है कि वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता है, कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, वो नॉन जुडिकल ये होता है। कहने का मतलब जो नॉन जुडिकल स्टाम्प होता है वो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब है जो उसका भी हो, जो जहाँ भी होगा कचहरी में होगा, ठीक है। तो आप 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, शायद यही होगा, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको नोटरी बनवानी होगी शपथ पत्र, और उस पर सब जो मैटर होगा वो कॉलेज की तरफ से मिलेगा, और वो मैटर छपवा के आपको नोटरी का जो चार्ज रहता है मैक्सिमम 100 या 120 रुपये लेते हैं कचहरी में बनवाने वाले वकील। तो आप वहाँ पे जाके बनवा लेंगे आराम से, आप नोटरी बनवा के कॉलेज में जमा कर देंगे। और ये देखिए मेरा ऐसा कुछ एनरोलमेंट लेटर रहा था ये कॉलेज का, ये जो था मेरा लखनऊ डायरेक्ट था, आप यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए लखनऊ डायरेक्ट लिखा हुआ इसमें कि ये देखिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लखनऊ, JBT से कैंपस निशान लखनऊ, लखनऊ गवर्नमेंट एजुकेशन, ठीक है। ये मेरा फीस कटवाया था इसका है, ये मेरा नाम है, ठीक है। ये मेरी रैंक थी और मैंने जनरल कैटेगरी के साथ OBC कैटेगरी के साथ था। तो ये कुछ इस प्रकार का मतलब आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड तो आपको चाहिए होगा, तो ऐसा ले जाना होगा, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। जब एडमिशन हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट जो आपका बैच स्टार्ट होने वाला है सितंबर में तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मेरी जानकारी थी जो आपको कॉल ले जाना था, मतलब आके डॉक्यूमेंट ले जाना था, ठीक है। अगर आपको मतलब कुछ और जानकारी चाहिए काउंसलिंग रिलेटेड तो वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। मैंने एक वीडियो में लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि मतलब कॉलेज सीट कैसे करें हैं। अगर 4th राउंड की काउंसलिंग हुई तो मे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। कैसे मिलेगा, मतलब किसी ने ऐसा होता कि अगर फीस आप किसी ने ऐसा होता कि मतलब उसको कॉलेज अलॉट हो गया होता है गवर्नमेंट, और फीस नहीं कटाया होता है, उसको करना नहीं होता है, तो वो 22 तारीख के बाद वो जो उसकी सीट जो अलॉट होगी वो कैंसिल हो जाएगी, तो उसकी जगह पर आप गवर्नमेंट कॉलेज भर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि हाँ आपकी रैंक कम है तो आपकी रैंक ज़्यादा है तो आपकी अलॉटमेंट रिजल्ट में आने के बाद
आपको मतलब कॉलेज नहीं मिलेगा, मिल सकता है, मे भी चांसेस रहते हैं मिल सकता है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था PNP प्रयागराज में, जो इलाहाबाद का डाइट था उसमें जो बाद में जो एडमिशन हुए थे ऑफलाइन हुए थे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हुए थे, 4-5 सीट तो ऐसे ही भर गई थी। तो कहने का मतलब हर एक डाइट में 4-5 सीटें तो रिजर्व रहती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाके डाइट भी करवा सकते हैं अगर आपका जुगाड़ है तो ही, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और आपको हम इसी तरह की जानकारी से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।